best. Right, right, right. Nice t-shirt. अरे सब साथ में आओ ना, एक-एक करके। Left, left, left. लेफ्ट लेफ्ट ए आ रहे रुक रुक. Center. सेंटर रिद्धि मैम यहाँ पे हाला मत भाई वेट सर यहाँ पे सर लेफ्ट में सर नीचे ले। वही सर आइए ना सर Center, center. Sir, center. सर यहाँ पे लुक दीजिए एक ग्रुप फोटो ग्रुप फोटो सेंटर सब सेंटर में बस Center, center, center. Center, center, center. Center में, center में. आइए सेकंड मार्क सेंटर में आइए ना लुक सेंटर यहाँ पे ये Center, center. Riddhi ma'am. लुक सेंटर Gentlemen, you know, I was just telling you all, energy इतनी अच्छी थी. एकता को भी दिखा दो कितनी energy है आपकी. Come on, everybody. Can I call? Okay, ladies and gentlemen. I request all of you to take your seat. आप लोग कृपया अपने कुर्सियों पर बैठ जाइए, please. Honest, factual, brave performers and storytellers stage पर दोस्तों. Wow, what a moment. Ladies and gentlemen, the team of Sabarmati Report. तालियां please इन सब के लिए to bring conversations and debates like this is fabulous. Being a brave storyteller, and this is brave and how. And we admire your courage for this. इस project के पीछे क्या thought process था इस बार? नमस्ते. एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ. ये टाइटल है द साबरमती रिपोर्ट और पूरी पिक्चर में हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी
से ज़्यादा हमें अपने देशी भाषा में बात करनी चाहिए। और अगर आपको मैं रिपोर्ट का हिंदी वर्ड बताऊंगी तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। एंड इसीलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जो बहुत रेयरली अपने ही, और हम सब गुनहगार हैं, अपने देसी बातों से थोड़ा भागते थे पहले, और अब थोड़ा वो बदल गया है। बट वो एक ऐसा वक्त था 2002 का जहाँ देसी चीज़ों से लोग थोड़ा दूर भागते थे और विदेशी चीज़ों को, एक सोशल कमेंट्री है ये फिल्म। और जब अमूर और अंशुल मेरे लिए ये लेकर आए तो मुझे लगा कि 9/11 के बारे में सबको पता है, ये पता है कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ। हमारे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सोच बदलने वाला पल हम भारतीयों को ही नहीं पता है। तो हमने आई सेड कुछ करूँ ना करूँ, ये फिल्म तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। ने बोला था कि आप आए उनके पास इस प्रोजेक्ट के साथ, पर आपको क्यों लगा उस वक्त कि ये स्टोरी बोलना बहुत बहुत ज़रूरी है, और क्यों, क्या मैसेजिंग है इसमें? सर मैसेजिंग की बात तो आई थिंक दैट्स व्हेन पीपल, आप जब पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। पर मेन थॉट यही था कि इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे, कि हमारे भारतीयों के साथ कुछ हुआ है। एक स्टैटिस्टिक बन के नहीं रह सकते वो लोग। हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो हम लोग बहुत इजीली एक नंबर डाल के बोल देते हैं दीज मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। वो नहीं होना चाहिए था, एंड दैट्स व्हाट मुझे बहुत पसंद आया इस कहानी के बारे में जब इनिशियली मैंने सुनी थी। एंड nobody else I could have partnered with and made this happen without her. मतलब एकता and I go back a long way, पर बहुत मतलब इनसे better collaborator है ही नहीं ऐसी कहानी के लिए मुझे लगा। That's why we went to her and rest is history, I think. Well, creating history is also going to be Anshul Mohan जी। अच्छा, डिट्टो नहीं, आप कुछ बोल दीजिए, चलिए। No, this was a story that needed to be told. सबसे पहला थॉट ये था कि ये कहानी पता होनी चाहिए. It should not just remain in a paper when we got the thought of it. It's a film that needs to be watched, viewed by everybody. It should become a debate. People should talk about it. सबसे बड़ा थॉट वही था पिक्चर के साथ. That's when we reached out to Ekta ma'am, Shobha ma'am, who was there always with us. So the thought कि it should just not remain on paper. It's something that should be out for everybody to watch, absorb, and then have a debate on. That was the basic thought with the film. Thank you so much. Now, Riddhi. Wow, you know, of all. ये कैरेक्टर के इंस्पिरेशन कहाँ से लिया आपने फॉर अ कैरेक्टर लाइक दिस? यानी डू यू लुक अप टू अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट? कोई स्पेसिफिक जर्नलिस्ट था आपके दिमाग में जिनको आपने देखा, समझा और फिर इंस्पायर्ड हुई आप? Hi everyone. सबसे पहले तो thank you for being here and for your response to the trailer. हमारी हिम्मत और बढ़ती है. So thank you so much for filling the room here. I think inspiration से मेरे लिए inspiration ना कहानी थी. मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना था क्योंकि हमेशा से यही चाह रही है as an actor to be part of stories जो कुछ impactful result दे पाएं and लोगों को कुछ ऐसा दे पाएं कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएं खुद के लिए. और रही बात जर्नलिस्ट की, तो बहुत सारे they say that you should not meet your idols, you should not pick too many things and get too close to knowing your idols. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जर्नलिज्म, एक जर्नलिस्ट थे कुछ एक पर्टिकुलर जिनके बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे क्योंकि वो इस ट्रू स्टोरी के लिए वो ज़रूरी था. लेकिन आई वुड से कि ये सिस्टम को दिखाता है. मेरा जो कैरेक्टर है, अब ट्रेलर सबने देख लिया है, तो माय कैरेक्टर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ होल सिस्टम. सो व्हेन यू लुक एट इट, ऑफ कोर्स आपको लगेगा एक जर्नलिस्ट है और वो हो भी सकते हैं, लेकिन ये हम प्यार से सूडो लिबरल कहते हैं. एक पूरा सिस्टम है जिसको आप ज़रूर देखिए और वो ज़रूरी भी है कि हम उसको उस लेंस से देखें क्योंकि तभी सोच वाइडन होगी और हम ये देख पाएंगे कि अच्छा ब्लैक, वाइट, ग्रे, पिंक, येलो सारे कलर्स मिला के ही हमें पर्सपेक्टिव रखना चाहिए. वेल, राशि नमस्कार. नमस्कार. आपने क्या सीखा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में थ्रू योर जर्नी इन दिस फिल्म? थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. नमस्ते आप सबको. पहले तो मैं ये कहूँगी कि आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द साबरमती रिपोर्ट. और जर्नलिस्ट्स इन जनरल, आई थिंक सभी मीडिया वालों के
शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मैंने यही सीखा, सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी, यू हैव द पावर टू चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ एन एंटायर जनरेशन. तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये काम है. कमिंग टू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आई थिंक हमारे 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में से मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके फोर फ्रंट पे होते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए. रेपरकशंस भी उन्हें पता होते हैं, लीगल प्रोसेसेस हैं, आपको जेल में आपको जेल में जाना पड़ता है, आपको मारा पीटा जा सकता है. वी सी दैट थ्रू समर्स कैरेक्टर इन द फिल्म, एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. तो जब मैं ये कर रही थी तो मुझे बहुत एम्पैथी फील हुई उनके लिए जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए. एंड ऑल दे वांट टू डू इज़ बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, कि हम सच्चाई लाना चाहते हैं लोगों तक ताकि वो पहुँचे, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है ये जानना कि सच क्या है. इसीलिए आई थिंक साबरमती रिपोर्ट इज़ वेरी रेलिवेंट बिकॉज वी हैव स्टेड ट्रू टू द फैक्ट्स. हम आपको एक फैक्चुअल पूरा दिखा रहे हैं, एक जर्नी दिखा रहे हैं. एंड आई हैव टू थैंक द मेकर्स, आई हैव टू थैंक एकता for her conviction in the story, for Amul and Anshu to bring it to her, and I'm just proud of all of us as a team. And thank you so much to all the investigative journalists. आप जो काम करते हैं, आप सबको सलाम. Thank you. Thank you. Thank you so much. धीरज, जैसे अभी राशि ने कहा, फैक्ट्स है, बहुत सारा रिसर्च किया. मैं आपसे प्रोसेस समझना चाहता हूँ फॉर दिस फिल्म. कितना रिसर्च किया आपने और किस हद तक आप गए फैक्ट्स पाने के लिए और रिसर्च के लिए? नमस्कार. ये जो सब्जेक्ट है, मतलब इसके लिए बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे फैक्ट्स, मतलब इसमें हम कहीं गलत हो ही नहीं सकते थे. लेकिन हमारी जो एक फिल्म में ट्रेलर में एक लाइन भी है कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात रह कैसे गई. दैट वाज द बेस फॉर ऑल ऑफ अस कि हम जुड़े कि यार ये बताना रह गया तो ये तो बताना चाहिए. दैट वाज द फैक्ट. उसके लिए लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि हमने बिना रिसर्च या बिना फैक्ट्स या बिना किसी नॉलेज के, बिना सबसे पूछे और बिना इतिहास को खंगाले हमने किया हो. सब कुछ रिसर्च के साथ ही जो फैक्ट हुए उसके हिसाब से बनाया. थैंक यू. All right, ladies and gentlemen, Vikrant. Thank you guys. I love you all too. Thank you so much. Thank you. Vikrant, 12 fail blockbuster at the theaters. And now this. एक चीज मैं कहना चाहता हूं एज अ फैन ऑफ इंडियन सिनेमा, जो भी प्रोजेक्ट विक्रांत करते हैं हमें मालूम है वो सॉलिड प्रोजेक्ट होने वाली है, बिकॉज दैट्स द रिस्पेक्ट यू हैव अर्न्ड माय फ्रेंड, एंड दैट्स द रिस्पेक्ट that we feel when you walk on stage or on the big screen. Thank you so much, Sid. You know I hold you in the highest regard. I love you. But जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक्चुअली इस फिल्म में हम दोनों की जोड़ी जो है वो ज़्यादा मायने रखती है, बिकॉज एकता मैम एंड आई हैव कोलैबोरेटेड येट अगेन. शी गेव मी माई फर्स्ट ब्रेक इन मूवीज़. जब पिक्चरों में काम करने के बाद काम नहीं मिला, मैं टीवी चला गया. मुझे वहाँ से निकालने वाली भी यही है. दिस इज़ आवर 8th प्रोजेक्ट टुगेदर, एंड यू आर राइट. ये लकी एम आई. So ये इस बार it is all the more special. I'm really happy that I'm here, and thank you for all the love. जितने भी मीडिया के हमारे मित्र हैं, आप सब यहाँ पे आए. काफ़ी देर आप लोगों को रुकना भी पड़ा. Apologize for that, but thank you so much for staying back. Thank you. एक अमेजिंग लाइन है amongst other amazing lines. इतिहास गवाह है, देश हो या इंसान गिर कर ही संभलता है. झूठ का चाहे जितना भी लंबा दौर हो, उसे सिर्फ सच ही बदलता है. इट्स अ लाइन फॉर ऑल एजेस. मेरे भाई, कितना रेजोनेट करते हैं आप इस लाइन से आपकी जर्नी में? सर, मैं रेजोनेट करता हूं उस हर एक चीज से जो हमने साबरमती रिपोर्ट में कही है. इसीलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं. एंड एज राशि सेड दैट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई केम ऑन बोर्ड इज बिकॉज जब ये कहानी दी गई, कहानी के साथ साथ जितनी कहानी दी गई उतना ही रिसर्च मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया सिर्फ. एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन आई वाज रीडिंग, व्हेन आई वाज थिंकिंग ओवर इट,
मुझे खुद पता चला कि मेरे खुद के घर में कुछ ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं 13-14 साल की, जिनको साबरमती हादसे के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, और ये मेरे खुद के घर में वो बच्चे हैं. एंड विद द एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट, क्योंकि ये चीज 22 साल पहले हुई है, देयर इज एवरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट का सही उपयोग करें तो. जो सारी चीजें हमने फिल्म में कही हैं, वो हमने किसी समंदर के अंदर से खजाना खोद के नहीं निकाली, वो इंटरनेट पे है, पर हम पढ़ना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते. एंड प्राइमरीली, जैसे हमने कहा इस फिल्म में, जो मेरा ही डायलॉग है कि उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में, उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की, पर हम करने आए हैं. एंड जैसे अमूल ने कहा लास्टली, अनफॉर्चुनेटली दिस इज बिकम अ नॉर्म फॉर अस. हम रोज सुबह उठते हैं, अखबार खोलते हैं, देखते हैं इतने मर गए, इतने चले गए, इतना ये हो गया, एंड वी गो ऑन विद आवर लाइव्स. बट दिस वाज आवर 9/11. ये एक ऐसा हादसा था जिसने हमारे सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक को रातों रात बदल दिया. गोधरा राइट्स के बारे में, द अनफॉर्चुनेट राइट्स के बारे में बहुतों ने बात की, विदेश से लोग आए, सब ने बात की, लेकिन किसी ने उसके जेनेसिस की बात नहीं की, किसी ने साबरमती हादसे के बारे में बात नहीं की. एंड एज वी ऑल नो दैट एकता इज अ वेरी ब्रेव पर्सन, एंड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, शी सेड कि, और जैसे इन्होंने कहा कि मैं कुछ करूं ना करूं, शी सेड द सेम थिंग टू मी, आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू दिस फिल्म. हम बॉक्स ऑफिस के नशे में जीते हैं, वेदर दिस फिल्म मेक्स मनी और इट डज नॉट मेक मनी, क्या होगा, कैसा होगा. आई वॉन्ट इन माई लाइफ टाइम, आई वॉन्ट टू मेक दिस फिल्म दैट आई एम प्राउड ऑफ. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. I really love you guys. Thank you so much for all your love. Thank you so much. Before I throw it to our media brothers and sisters, obviously एक हादसे के बारे में जिसने देश की इतिहास को बदला, आपका क्या इंटरप्रिटेशन है इस फिल्म से, एकता, खुद का? मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ एक हादसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद का बदलाव भी इम्पोर्टेंट है. इसीलिए ये फिल्म को मैं एक सोशल कमेंट्री मानती हूँ. अभी भी आजकल भी वो छिड़कियाँ हैं, बट पहले तो पूरा एक थॉट प्रोसेस था कि अगर आप हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते और उसे भाई यार ट्रे लाके आना तो आप क्यूट हो, और अगर आप अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोल पाते तो आप अनकूल हो, अरे प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, ऐसे नहीं ऐसे बोलते, इट्स इंग्लिश. तो इंग्लिश पे इतना जोर और खुद की लैंग्वेज पे कोई जोर नहीं. मेरी भाषा, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, चाहे हिंदी हो, राष्ट्रभाषा हो, उस पे कोई जोर नहीं है कि आपने वो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग किया, आप कितने क्यूट हो, ओ हाउ क्यूट. और अंग्रेजी में आप झूठ भी बोलो तो स्टाइल में बोलोगे तो लोग खरीद लेंगे. Eloquence sold as garbage in our country for many years. Eloquence. Truth can be spoken in broken Hindi, in broken English. It will still remain the truth. Well said, Ekta. Round of applause. What a line. अब मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना हाथ रेस करें. हमारे दोस्त आएंगे आपके पास फॉर क्वेश्चंस जो आप हमारे डिग्नेटरी से पूछ सकते हैं रिलेटिंग टू द ट्रेलर एंड द फिल्म एज वेल. प्लीज. विक्रांत हियर. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इतना ही काफी है मेरे लिए. मेरा सवाल आपसे, जब मैं द साबरमती रिपोर्ट की बात करता हूँ तो ये सिर्फ एक पहलू दिखाती है, और उसके बाद जो हुआ, जब आप 69 लोगों की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 759, और जब मैं उसके बाद की जब मैं बात करता हूँ तो 790 लोग ऑफिशियल आंकड़े जो पोस्ट इसके बाद जो हुआ, जो गदर हुआ, लोग मरे, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो लेकिन लोग मरे. और आलम ये रहा था कि 250 औरतें और बच्चियां रेप हुआ उनका. क्या खास वजह थी इस फिल्म को आपको साइन करने की? क्योंकि ये एक पहलू है, सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं हम. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इट,
if you want to take, if you I will please. take this. Yeah, please go ahead. ये एक पहलू नहीं है, ये पहला पहलू है. Yes, this is how everything started. I exactly. So I am telling you the genesis of it, the पहला पहलू, without undermining the other pehlus. Unfortunately, this pehlu, how it all started, has not been reported enough. That's why we have decided to tell you how it started without undermining what happened later. It doesn't mean if you tell one story, you undermine the other. You are just telling people how it started. ये आंसर मैं आपको इंग्लिश में दिया, शायद समझ जाओगे आप. It's not about only one side. It is about how it started. Very different. Okay, Riddhi, you also remind me the moment I saw you on the screen. I'll come to you once again, Vikrant. जब जैसे ही मैंने आपको स्क्रीन पे देखा, मुझे बरखा की याद आई, बरखा दत्त की. और बहुत विजिबल है ये बात जब मैं बोलता हूँ कि हिंदी भाषी पत्रकार और अंग्रेजी में so cool, you know, ma'am, I'll saw you, you know, the way they, जैसे आपने कहा और जैसे आपने ट्रेलर में बताया गया है, क्या बरखा दत्त के रेफरेंसेस लिए हैं? क्या बरखा को आप पोर्ट्रे कर रही है? क्योंकि she was the only one who was there on the ground, and apart from her, there are other English-speaking journalists were there on the ground. I think आप अगर कह रहे हैं कि वो थी ऑन ग्राउंड, तो वो थी ऑन ग्राउंड और हमारी स्टोरी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है. It's a true story, it's a true telling of what happened and how it happened. और चाहे वो एक जर्नलिस्ट हो या 4 जर्नलिस्ट हो, लेकिन ये कहानी उन्हीं का पक्ष आपको दिखा रही है. ये वाला पक्ष भी दिखा रही है और इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट का भी पक्ष दिखा रही है. तो अगर आप बोल रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, तो शायद आप सही नाम ले रहा हूँ. या क्योंकि आप ट्रू स्टोरी कोई फॉलो करके नाम ले रहे हैं ना. हम भी ट्रू स्टोरी सुना रहे हैं. बट ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एक इंसान के पीछे भागना नहीं है, उनका एक नाम लेके उनके पीछे नहीं जाना. ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है मेरा कैरेक्टर, ये मैं कहना चाहूँगी. विक्रांत, क्या आपको कुछ धमकियां वगैरह भी आई हैं? कोई रिद्धि को रोक लो प्लीज, कुछ भी. विक्रांत, क्या आपको भी कोई धमकियां वगैरह आई हैं? सर, आप ये तीसरा सवाल है आपका. वील लेट अदर्स आल्सो आस्क, सो आई होप दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. क्या मुझे धमकियां आई हैं? आप मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फोन क्या हैक तो नहीं करके रखा आपने? जी हाँ, मतलब ये मुझे किसी ने पूछा नहीं और मैंने अब तक कहा नहीं क्योंकि किसी ने पूछा नहीं. जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं. बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियां बोलते हैं और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है. यहाँ ये फिल्म, एक चीज मैं बहुत क्लियरली, आई टेक इट फ्रॉम एकता एंड सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट वेरी क्लियरली अगेन, दिस फिल्म इज प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स. अनफॉर्चुनेटली अब तक फिल्म आपने देखी नहीं है, सो ये आपको प्रीकंसीव नोशन नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी एक पहलू की बात करती है. पूरे 3 मिनट के प्रोमो में हमने चौथा पिलर जो है हमारी डेमोक्रेसी का, मीडिया, हमने उसके योगदान, उसका क्या पक्ष था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, 27 फरवरी 2002 को जो हुआ उसके ऊपर वो भी है. But coming back to your question, without sort of drawing attention to it, it is something that I am dealing with and we as a team collectively are dealing with, and I think we will deal with it the way it is ought to be. Next question, please. एकता, मैं खड़ी होके आपका स्वागत करना चाहूँगी क्योंकि आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट उठाया और उठाने की हिम्मत रखी. लेकिन मेरा सवाल इनसे ही जुड़ा हुआ एक है. आप लोग इसमें बार बार कह रहे हैं कि इसमें एक ही पहलू नहीं, दोनों पहलू देखा गया है. लेकिन सच तो ये है कि ये एक ऐसा हादसा तो मैं नहीं कहूँगी, हादसा नहीं था और जो भी था, लेकिन इसने पूरे देश को 2 धड़े में बांट दिया था. और 2 धड़े कभी भी एक नहीं हो सकते. इसमें पुलिस ऑफिसर्स, सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, इवन पार्टीज, जो उस वक्त की पार्टीज थी, वो सारे इसमें इस घेरे में आ गई थी. और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी जा रही थी और कहा जा रहा था और देश की छवि खराब ना हो, ये ना हो, वो ना हो. उसके बीच में
ये जो फिल्म आप लोग बोल रहे हैं कि हमने दोनों पहलुओं को दिखाया गया है, तो वो किस तरह से, जैसे इसमें आपने एक बहुत अच्छा वर्ड किया है, विस्थापित। इस कांड के बाद बहुत सारे लोग गुजरात से विस्थापित हो गए और वो एक धड़ा ही था। तो आपका दोनों तरफ का पहलू कितना बैलेंस था। और दूसरी बात कि इसको सेंसर करते हुए आप लोगों को कुछ डर था कि कुछ चीजें कट जाएंगी? मुझे बिल्कुल डर नहीं था, बिकॉज मैंने ना कभी भी लाइफ में डर के काम नहीं किया है। बिकॉज अगर डरना होता तो एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये तो एक सिंपल बात है कि मैंने फैक्ट्स को लिया है। ओके, जब आप फैक्ट और सच के साथ हो तो वो कितना भी कड़वा हो, कितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो, कितना भी लोगों को इशू हो, वो सच नहीं रहेगा, वो झूठ नहीं बन सकता। तो अगर बताना सच है तो सच बताना है, दोनों पहलुओं के साथ। कभी कभी अगर मैंने एक पार्ट, एक चैप्टर लिया तो उस चैप्टर के सारे पहलू होंगे इसमें, पूरी स्टोरी के सारे पहलू नहीं हो सकते, बिकॉज फिर मुझे 20 घंटे की पिक्चर बनानी पड़ेगी। बट सच के साथ और फैक्ट्स के साथ और रिसर्च के साथ जब आप एक कहानी बनाते हो, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बट ये सच है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मीडिया अगर चाहती उस वक्त ये सच बाहर आ जाता, अब हम ला रहे हैं। And I also want to just add something to her. और ये सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे सोच रहे हैं। जैसे सर ने भी कहा, साबरमती हादसे के बाद, साबरमती कांड के बाद जो हुआ, सॉरी, जस्ट बीन अ लिटिल अंडर द वेदर, उसके ऊपर हजारों डॉक्यूमेंट्रियां, फिल्में, रिपोर्टाज आपको ऑनलाइन मिलेंगी, जो मैंने कहा पहले भी। लेकिन साबरमती एक्सप्रेस जली या जलाई गई, क्या हुआ, वॉज इट ए कंस्पिरेसी, वॉज इट प्री प्लान्ड, मैं आपको लिख के देता हूं, फोन सबके पास है, आप जाके देखिए, उसके ऊपर आपको कितनी चीजें ऑनलाइन मिलती है। फिल्म जो है, जैसे इन्होंने कहा, हमने स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट पे बात की है। अगर आपको उसके बाद क्या हुआ, 22 साल में हजारों रिपोर्टें बनी है, हजारों डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप से पूछें कि उस चीज के बारे में किसी ने क्यों बात नहीं की, किसी ने इसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई, किसी ने स्पेसिफिकली उन 59 लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की। ये फिल्म का एक डायलॉग है और ये सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। WTC के बारे में सब जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बारे में आंकड़े भी आप सबको पता होंगे कि कहां क्या हुआ था, कैसा हुआ था। इन 59 लोगों में से किसको 2 लोगों के नाम भी पता है? किसी को भी पता है 59 लोगों में से 2 लोगों के नाम नहीं पता है। इसीलिए साबरमती के जलने के बाद जो हुआ, आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप जानना चाहते हैं वो देखिए, साबरमती के साथ क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी फिल्म देखिए। That's all I want to say. Next question, please. Hi, Samina here from Zoom channel. My question is to Ekta ma'am. The entire conversation which is happening regarding this movie, it also leads to a lot of communal tension on social media. Do you feel that will also come across, because, after watching the movie, both the communities will have their take on this one? And the second... I want to say something here. I am a Hindu. But a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. And I want to tell you this, that I love all religions. You need to see the film, but at the same time, I will name the perpetrators too, without naming or harming any religion. That's the beauty of a storyteller. When you tell a story, you have to empower. And I hope to do that with this one. And the second question to you is basically, even a book has been released, school book basically, which discusses a chapter of Godhra in Rajasthan by the government over there. Do you feel like any political party was responsible, like we say a Congress for that matter, because of this incident? See, my whole thing is, if you see, there is so much rich research I had. मेरे को तो ऐसे लगा था जब मैं पढ़ रही थी,
मुझे थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाएगी एट द एंड ऑफ इट, बिकॉज इतना रिसर्च था कि मैं शॉक हो गई थी कि हमको कुछ भी नहीं पता कैसी चीज़ें हुई हैं, बट फिल्म में हम सबकी सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें जो कॉमन मतलब कि डॉक्यूमेंटेड है उन्हीं को लेकर हमने सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज को टच करके नहीं बनाया है, हमने फैक्ट्स के साथ बनाया है जो कम्प्लीटली पूरी तरह से अंडरस्टूड एज फैक्ट है, उसको लेकर बनाया है। कॉन्स्पिरेसी थियोरीज पे हमने even though that knowledge was with us about lots of things, not about any party. Let me again say that it's not about any parties or political party or this and that, but कौन सी चीज़ें हुई थी, but ये सब conspiracies भी थी, तो conspiracies पे नहीं बनाया, हमने knowledge के साथ बनाया, fact के साथ बनाया. Thank you so much. अगला सवाल. Hello, hi Ekta. Here, Shama here. Hi Shama, जी कैसे आप? Thank you. Ekta, have you made this film, you know, Sabarmati Report, treating it as a conspiracy, or is it going to be a tragic incident? What will be? It's basically कुछ चीज़ें जो हमें सुनने में आती है इन मूवी में, ये दोनों है. बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसीलिए है बिकॉज ये 59 people lost their lives. बट कॉन्स्पिरेसी भी है, और ये इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो पिक्चर खुल जाएगी, तो मैं नहीं बोल सकती. बट एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पिक्चर का है एक सोशल कमेंट्री, जो मैं बहुत कम लोगों को ये बोला और आज आप सबके सामने बोल रही हूँ. मैं पहले टीका पहनती थी, यू नो, मेरे पे इतने जोक्स बने मेरे टीके पे, मेरे अपने हिंदुइज़्म को अपने ऊपर पहन कर चलने पे, मेरे बैंगल्स पे, मेरे रिंग्स पे, कि मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं अगर जाके ग्रहण के वक्त चांटिंग करूँ तो चांटिंग इज़ ओके, अगर मैं मेडिटेशन करूँ, अपने मंत्र बोलूँ तो उसमें जोक्स. तो मुझे ऐसा लगता था, एक वक्त था जहाँ अगर हम पूजा भी करते तो छुप कर करते थे कि यार मैं ना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं आई वुड लाइक टू लाइक बट आई वुड गो विथ यू जस्ट फॉर योर बिलीफ. इतना शर्माना क्यों? और इस फिल्म में कुछ भी देसी हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो आपका पहनने का रहने का तरीका हो, उससे आपको शर्माना क्यों? जब आप पैंट शर्ट पहनते हैं, अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो लोगों आपको एक सर्टन काइंड का रिस्पेक्ट देते हैं. आप हिंदी जर्नलिस्ट होते हैं तो पहले इंग्लिश जर्नलिस्ट की इंटरव्यूज़ लिए जाते, फिर हिंदी वालों को चांस दिया जाता है. ये हम सब कर चुके हैं, ये हम सब ने देखा है. ये फिल्म एक सोशल कमेंट्री भी है. Thank you. Hi Ekta, this is Pratham from the Free Press Journal. Just to extend what you just said, for a long time and unfortunately in this country, English is equated with education. Worse still, it is equated with wisdom. More so back in the day. What I want to, flash light on is the fact that हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. यहाँ के सारे एक्टर्स जो हैं हिंदी बखूबी जानते हैं, लेकिन जब कॉन्वर्सेशन होता है, बात होती है, सोशलाइजिंग होता है, तो वो अंग्रेजी में होता है. कई मरतबा ऐसे होता है कि किसी हिंदी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया एंड द क्वेश्चन इज ऑफ हाई स्टैंडर्ड, ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी, लेकिन उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता. ये मैंने सीन रखा है फिल्म में. एक फिल्म का सीन है जहाँ अंग्रेजी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू मिलता है, हिंदी वालों को नहीं. आपके पास पिक्चर तो नहीं है? बालाजी टीम जस्ट चेक. Ekta, what do you have to say about the industry where people make films in the Hindi language, but unfortunately when they socialize or give interviews, they themselves talk in English? Congratulations Vikrant as well. यही मुद्दा आपने उठाया था 12th पास में. 12th फेल में. 12th फेल में. वहाँ पर पास हुए थे आप. पास हो गए थे वो. With flying colors, so वो पास ही आता है मेरे जहन में. And again in this one, so please comment on the same, both of you. Please विक्रांत, आप पहले लो. सर, ये वैसे आपने 40% सवाल अंग्रेजी में ही पूछा. I said unfortunately. जी. I love it. यही सच है. हमारी टाइटल भी इंग्लिश में है, बिकॉज हमें लगा कि हिंदी में समझ में आए. इतना हम उभर नहीं पाए अभी भी. अभी कितने बेटर है, बट अभी भी कितनी चींटियां है हमारे ऊपर. यार, I just want to keep it brief. मेरी ये जो पहल है ना,
ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, और स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और जितना टॉक्सिक सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों में रहा है, खास तौर से पिछले 10 सालों में, आइडेंटिटी के लिए हम सब कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मैं इस पूरे देश के सबसे बड़े शहर का रहने वाला हूं, बट क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूं, विश्व भर में घूमता हूं, और मैं कई एक्टरों से मिलता हूं, ये उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, सिर्फ ये बहुत लोगों के लिए होता है, पर क्योंकि मैं यंग एक्टर्स से मिलता हूं जो आज टीवी में हैं और कहीं ना कहीं मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मुझसे बात करते हैं, आते हैं छोटे शहरों से, मुंबई आके 4 महीने नहीं होते हैं, 6 महीने नहीं होते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने रूट्स पे शर्म आने लगती है। और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूं, ओन अप टू योर स्टोरी, वेयर यू कम फ्रॉम। और ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं, क्योंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मैं गांव कस्बे देश भर में घूमता हूं, और मुझे ये लगता है कि हमको अपनी आइडेंटिटी पे शर्म क्यों है। इसीलिए मैंने 12th फेल में कहा था, मैं लास्टली ये कहना चाहूंगा, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, कि ग्लास चाहे जैसा भी हो, पानी साफ होना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, बट कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें समझना चाहिए कि अभी चीजें बदल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो आपके सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, मैं यूपीएससी की बात करता हूं, अंग्रेजी में ही देते हैं सारे एग्जाम, हिंदी मीडियम वाले 2% भी सिलेक्ट नहीं होते, पर अब वो बदल रहा है, आगे चीजें बदलने वाली हैं। इनफैक्ट देयर आर रीजनल लैंग्वेजेस, इनफैक्ट इवन ट्राइबल लैंग्वेजेस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, जो अभी ये बदलाव आया है कि आप सेंट्रल एग्जाम्स दे सकते हैं, स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स दे सकते हैं, और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो शायद जिसका प्रिविलेज पहले सिर्फ अंग्रेजी मीडियम वालों के पास था। सो अभी चीजें बदल रही हैं, थिंग्स आर चेंजिंग। हाय, दिस इज रूना। रूना, हाँ। पहले तो बता दूं, विक्रांत, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं आप। थैंक यू सो मच। हमेशा लुक फॉरवर्ड टू ये सिचुएशन। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी पत्रकार हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी भाषा के बारे में कोई इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। आप में से जो भी जवाब देना चाहे, एकता जी आप भी, चूँकि साबरमती एक्सप्रेस की बात हो रही है, चूँकि साबरमती रिपोर्ट की बात हो रही है, और ये मुद्दा हमारे मोदी जी के बहुत करीब का रहा है, क्योंकि उनके स्टेट का रहा है, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड जो लोग हैं उनसे कोई बातचीत हुई है? नहीं। आप इसमें मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, किसी भी विंग के साथ नहीं हूँ। इसके अंदर जो विंग है वो सच्चाई की विंग है, और उसी विंग की उड़ान है ये। राशि, आपसे जानना चाहती हूँ, आप तो अलग अलग भाषाएं भी जानती हैं, ऐसे में जब ये फिल्म आपके सामने आई और आपको कहा गया कि ये फिल्म ऐसे ऐसे रोल है, आपको सबसे पहली चीज़ क्या थी जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और आपको लगा ये तो मैं करके ही रहूँगी, क्योंकि आपका रोल चैलेंजिंग है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस ट्रेलर से? तो जी, मेरे लिए पहला रीज़न ये फिल्म करने के लिए ये था कि ये बहुत ही एक ह्यूमन एंगल से चीज़ों को देखा गया, कि फ्रॉम अ वेरी ह्यूमन पर्सपेक्टिव 59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और उनके लिए एज अ ट्रिब्यूट हम ये फिल्म बना रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा डर होता है जब आप ऐसी फिल्म करते हैं, मुझे लगा अरे ये लेफ़्ट तो नहीं जा रही, ये राइट तो नहीं जा रही, बट बिकॉज एकता पिक्ड इट अप, वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर कॉन्फिडेंस आया कि विक्रांत ये फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी नोज ही इज़ वेरी क्रेडिबल एज एन एक्टर। तो मेरे लिए ये 2 पिलर्स थे जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे ये फिल्म करनी है। रही मेरे किरदार की बात, जी वो चैलेंजिंग है। हर ऐसा जर्नलिस्ट जो, जैसे विक्रांत ने कहा, छोटे शहरों से आते हैं बड़े सपने लेके, वो आते हैं, कैसे वो एक लड़ाई है उनके लिए कि वो क्या सच का साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उनकी वो मॉरल ग्राउंड पे रह सकते हैं नहीं रह सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत पावर पॉलिटिक्स होती है, तो आप खो जाते हैं कहीं। तो मेरा ऐसा एक किरदार है जो बीच में है, बिटवीन रिद्धि एंड विक्रांत के किरदारों के बीच में है, कि अब वो कौन सी साइड लेगी, वो कहाँ जाएगी, वो क्या सच के पीछे जाएगी या फिर वो आगे बढ़ना चाहेगी। क्योंकि बहुत बार जब आप सच का साथ देना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये सब बहुत सारी इंट्रिकेट डिटेल्स थी ये फिल्म करने के लिए। और मैं लैंग्वेज की बात करना चाहूँगी, और ये मैंने काफ़ी अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि जब मैंने तेलुगु में काम किया, तमिल में काम किया, मलयालम फिल्म्स में काम किया, हर कोई अपनी लैंग्वेज को लेके वहाँ पे बहुत प्राउड है, अपने कल्चर को लेके बहुत प्राउड है।
और मैं भी आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल हियर बिकॉज हम जब भी बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं, हम शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं करते और एक शर्म आ जाती है कि अरे अगर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो मे बी यू नो आई विल नॉट गो फार अहेड। तो वो सोशल कंडीशनिंग है बच्चों की और आजकल की जनरेशन की स्पेसिफिकली, तो हम आज वो बदलना चाहेंगे इस फिल्म के थ्रू कि आप अपनी भाषा से प्यार करें, जस्ट बी प्राउड ऑफ इट यू नो। और मैं भी अब मैंने विक्रांत को भी बोला, मैं इंटरव्यूज़ में उनको देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ यार इसकी हिंदी कितनी अच्छी है, मुझे भी सीखनी है यू नो, मुझे भी, एंड आई फील प्राउड टू हैव दैट एज माई लैंग्वेज एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज विच एवर इट इज़। थैंक यू। Hi everyone. आखिरी 2 सवाल प्लीज। Hi everyone. Palak this side from Telechakkar. Here. Riddhi, my question is to you. हमने आपकी जर्नी यू नो बहुत अच्छे से, मैं थोड़ी हिंदी वैसे मेरी अच्छी है, ऐसा नहीं है, मिक्स हो जाएगा लेकिन हमने आपकी बहुत एक प्यारी जर्नी टीवी से लेके अब फिल्म्स में देखी है एकता कपूर मैम के साथ। आप क्या कहना चाहोगे? लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके करियर में उन्होंने। बिल्कुल नहीं, रिद्धि एज का सबसे, आई वुड लाइक टू से दिस बिकॉज रिद्धि इज डन मोस्ट ऑफ हर वर्क ऑन हर ओन। मेरा बालाजी या एकता कपूर के साथ सबसे पहला काम था 2020 में। मैंने काम शुरू किया 2009 में। तो आई थिंक एक अच्छा एक्टर बनने की ज़रूरत थी उनके साथ काम करने के लिए, जिसके लिए मैंने बहुत साल काम किया और पहले मौका नहीं मिला। आज मेरे दोस्त मुझे याद दिलाते हैं, बोलते तुझे याद है जब तू टेलीविज़न करती थी तो तू बोलती थी एकता कपूर मुझे क्यों नहीं लेती अपने सीरियल में। तो शायद यू नो फिल्में करनी थी, काम रिद्धि के साथ करना तब किया जब मेरी एक फ्रेंड है तनवीर, उन्होंने एक शो बनाया था और असुर, वो भी वेब शो था। और वो असुर में मैंने जब इन सबका परफॉर्मेंस देखा तब मुझे लगा यार हमसे तो गलती हो गई, हमने इनके साथ टीवी पे काम ही नहीं किया। नहीं बट मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि टेलीविज़न मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था और टेलीविज़न पे ही मुझे प्यार मिला है। टेलीविज़न पे मुझे मेरे किरदारों के नाम से आज तक जाना जाता है और मैं बहुत प्राउडली यू नो टेलीविज़न के उस प्यार को, उस सम्मान को, और जो यू नो घर के सब लोग मुझे ऐसे पीठ यू नो ऐसे करके मिलती हैं आंटी और यू नो बात करती हैं जैसे मैं उनकी घर की बच्ची हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और एक कहीं ना कहीं जो ये मैं फ़िल्म कर रही हूँ, मैं आपको सच बताऊँ तो टेलीविज़न पे जब मैंने काम शुरू किया था तब बहुत जल्दी मैं ये समझ गई थी कि हमारी रीच बहुत ज़्यादा है और बहुत आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ऐसा ही काम करूँगी, चाहे जो भी हो, चाहे वो सुपरहिट ना हो, यू नो एक साल में बंद हो जाए, ना चले 5-5 साल, लेकिन मैं वैसा ही काम करूँगी जो घर में बैठी एक लड़की या औरत को बोले कि यू नो मेरी भी एक मेरा भी एक अस्तित्व है और मुझे अपने लिए खड़े होना चाहिए। तो आई थिंक वो जो सीख थी वो टेलीविज़न से मिली, लेकिन आज मैं द साबरमती रिपोर्ट जैसी फिल्म इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सीख में, वो सोच में रखती हूँ कि जो भी काम करो या जो भी कहानी आप जिसका भी हिस्सा मैं बनूँ वो ऐसी हो जिससे लोगों को सोचने पे मजबूर किया जाए, और द साबरमती रिपोर्ट वैसी ही है। एकता जी, ये फिल्म क्या आप हमारे जो देश के पावरफुल लीडर हैं लाइक मोदी जी या अमित शाह, इन सभी को आप दिखाने वाली हैं या कुछ आपके दिमाग में ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है? हाँ जी, अरुण, ये मैं सामने आपके लेफ्ट में, हाँ ये मेरी कहाँ वो, मैं आई मीन मेरा तो दिल की एक तमन्ना है कि वो देखें, बट दिखाना मतलब इतना आसान नहीं होता ना। मैं भी फोन करूंगी, हेलो मेरी फिल्म देख लो, ऐसे तो नहीं होता। आपके तो कुछ एक दोस्त भी हैं हमारे, मेरे कोई भी दोस्त तो वहाँ नहीं पहुँचते, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। वो शायद कहते हो बट नहीं पहुँचते, बट ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि हर राजनीतिक इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो, वो ये फिल्म देखे, स्पेशली इवन द मीडिया पीपल। मैं चाहती हूँ आप सब ये फिल्म देखें क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है फिल्म में जो मैं कहूँगी, इतिहास पढ़ते समझदार हैं, बनाते सरफिरे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि
कल का अखबार जो आता है ना, उसमें जो लिखा जाता है वो उस पे ना डिपेंड करे जिससे आप दोस्त हो ना हो। ये फिल्म एक्चुअली इन चीज़ों पे है। और आप जो बोल रहे हैं ना पॉलिटिशियंस देखेंगे कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ हर इंसान देखे, मैं तो चाहती हूँ आप सब देखें। रिद्धि जी, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, सो अगर कोई एक सवाल जर्नलिस्ट से पूछना हुआ आपको तो वो क्या होगा? मैं जर्नलिस्ट से यही सवाल पूछूंगी कि सच का साथ देते हो या पर्सपेक्टिव घुमाते हो? मतलब बोलचाल में ज्यादा विश्वास रखते हो या जो ग्लास में पानी साफ है बस उसी को लेकर चलते हो? मेरे नो आखिरी 2 सवाल। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि किसी और को भी जितने भी लोग मौजूद हैं डायस पे, अब आने वाले वक्त में सब हिंदी में ही बात करेंगे आप लोग हमसे। कोशिश सर हम गलतियां हमसे भी होती हैं। एकता जी, आपसे आखिरी सवाल। कई बार जिक्र आया, यहाँ रूना ने जिक्र किया मोदी जी का, वहीं मेरे पीछे जो मेरे साथी मित्र अरुण, उन्होंने कहीं अमित शाह का जिक्र किया, और पता नहीं क्यों जो फिल्म की रिलीज डेट है वो विधानसभा इलेक्शन के दौरान ही रिलीज हो रही है। तो हमने रिलीज डेट कब अनाउंस की थी? कई बार चेंज हुई है। आई एम अवेयर अबाउट इट। ये डेट कब अनाउंस की थी? नो आइडिया अबाउट इट। इसीलिए सच जानने के लिए फैक्ट का पकड़ सके, ये 4 या 4 मंथ्स पहले अनाउंस की थी। अगर मैं अंतर्यामी हूँ या मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ तो मुझे पता होता कौन से डेट्स में इलेक्शंस अनाउंस होते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। कब क्या अनाउंस हुआ और कब क्या अनाउंस हुआ, जब तक नहीं जानोगे तो आप को रिलेशन फाइंड करोगे। क्या आपको नहीं लगता सोशल मीडिया का इतना ज्यादा दखल है इस फिल्म की रिलीज को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभाएं आपको ट्रोल करा जा सकता है? मेरे को तो एनीवे ट्रोल करेंगे लोग। अगर मुझे ट्रोलिंग का डर होता है बहुत पहले मुझे कल थेरेपी की जरूरत पड़ती। ट्रोलिंग तो मेरे दिन का, सुबह उठती हूँ क्या पहना वहां से ट्रोलिंग शुरू होती है। एकता क्या नहीं पहना उससे भी होती है। एकता ट्रोलिंग से नहीं करने वाली मैं भाई। एक चीज और मैं भी जोड़ना चाहूंगा, प्लीज। तो इस देश में, जय माता दी, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। इस देश में पूरे साल इलेक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है, स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते रहते हैं। प्लीज इसको इस नजरिए से मत देखिए। और जैसे एकता जी ने कहा कि ये फिल्म, जस्ट चेक द डेट्स प्लीज। आप ये चेक कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एकता, रिद्धि एंड विक्रांत यहाँ पे, सिमरन सिंह है। हाँ जी, यहाँ पे विक्रांत भाई। हाँ जी बाजी। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू द टीम, इट लुक्स हार्ड हिटिंग। मेरा सवाल आप तीनों से बनता है, जैसे यहाँ पे हम सोशल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। एक सोशल कंडीशनिंग वो भी रही है जिससे आप तीनों वाकिफ हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो है टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री। जब कोई टेलीविजन से फिल्म में आता है तो वो भी एक हमने देखा है कि वो एक्सेप्टेंस किस लेवल का रहा है। आप एज अ प्रोड्यूसर आपने भी फेसेस किए होंगे चैलेंज, एज एन एक्टर यू आल्सो हैव चेंज। तो प्लीज आप तीनों अपने पर्सपेक्टिव बताएं कि ये भी एक जंग थी जो लड़ी गई है। जंग है, ये जंग है जो मैं तो लड़ ही रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे कहते हैं आप टीवी से, आपको फिल्में आती नहीं है। ऐसे हाँ, मुझे छोटी मीडियम्स इतनी नहीं आती जितनी बड़ी मीडियम्स आती है। टेलीविजन इज अ मच बिगर मीडियम, आई नो इट बेटर, बट आई पर्सनली बिलीव मीडियम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट। और कंटेंट अच्छा हो तो चल जाता है। एंटरटेनमेंट तीनों जगह यही काम करते हैं। या सिमरन पाजी, नहीं सिमरन पाजी, ये बहुत सही चीज कही आपने। और मैंने ये कई बार कहा है, मुझे 12 साल हो गए सिनेमा में काम करते हुए, और मैंने हमेशा ये कहा है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो एक कोल्ड शोल्डर था, एक परसेप्शन था, एंड आई थिंक हम दोनों ने भी बात की है इस बारे में। तो वो है और वो कंडीशनिंग है, बट मेरी जंग हमेशा ये रही है कि टैलेंट मैटर करना चाहिए। आप कहीं से भी आए, आप कोई भी भाषा बोलें, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आए, अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको वो मौका मिलना चाहिए। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट। और वो जंग है, जैसे रिद्धि ने कहा, वो है। रिद्धि को कट किया था, कंटिन्यू विद योर आंसर। नो, आई थिंक जंग है और मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। और आपके चेहरे पे कोई नहीं बोलता अगेन टू लुक कूल, क्योंकि आजकल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है बोलना कि वी आर इंक्लूसिव। तो आप बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन जब आप रूम से चले जाएंगे या फिर अगले दिन आपको पता चलेगा नहीं आपको नहीं लेंगे क्योंकि आपने टेलीविज़न किया हुआ है, तो बहुत बुरा लगता है। बहुत आपको
चेहरे पे देख के या पार्टी में ज़रूर बोलेंगे या व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर. सो यस, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने हमेशा से अपने काम पे फोकस किया है. जैसे विक्रांत कह रहे हैं, मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि वो आप हेल्पलेस फील करते हैं ना कि मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ. सो इसीलिए मैंने हमेशा अपने काम पे फोकस किया है और एकता जैसे या एटली जैसे या ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते, जिनको आपसे आपके काम से मतलब है, और वो खुद इतने आई वुड से रेवोल्यूशनरी होते हैं खुद, या खुद इतने सरफिरे होते हैं कि वो बोलते हैं कि वी डोंट केयर. सो ये जो बीच में मीडियोकर क्राउड होता है ना, उन्हीं में ये बातें होती हैं क्योंकि उनको कूल लगना होता है. लेकिन जो लोग ऑलरेडी कूल होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, तो हमको सीधा जाके उनसे मिलना बहुत चाहिए. ट्रोलिंग होगी बिकॉज मेरे कपड़ों पे लोग बोलते हैं कि मैं वेरी फार फ्रॉम कूल हूँ. Okay, we have one more minute. I'll tell you why. आपके आने से पहले हमारे जो फैंस हैं ना, हम लोग ने 3 फैंस को चुने थे उनकी एनर्जी की वजह से. So shall we start with that lovely lady there? एक लेडी फैन थी. आप खड़े हो जाइए मैम. Can I request you to pass the mic? Give it up for the lady there, girl power fan number 1. Please पूछिए. हेलो एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एकता मैम से कहना चाहूँगी दैट वॉट एवर यू आंसर्ड नाउ इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग. लाइक आई वाज ऑलरेडी इन लव विथ यू, बट अभी आपने और ज़्यादा दिल जीत लिया. आई लव यू टू. ओके, एंड ऑफ कोर्स रिद्धि मैम के लिए आई हूँ. तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मैंने आपको द मैरिड वुमेन के टाइम से देखा है. उस टाइम में मैं आपको फॉलो करना चालू की थी. देन इन जवान एंड ऑल्सो इन टाइगर 3. I loved you in Jawan, and like this is not your first project with Ekta ma'am. So how, I guess everyone सब वैसे पूछ चुके हैं, but I want to know how is it working with Ekta ma'am? Like इट्स ब्रिलियंट. आई थिंक अगर कोई भी मुझे बोले कि इनके साथ हमेशा काम करो, हर प्रोजेक्ट पे काम करो, मैं करना चाहूँगी, क्योंकि ये डरती नहीं है और ये एज अ प्रोड्यूसर बहुत बेबाक हैं और बहुत ही बोल्ड हैं और बहुत ही कन्विक्शन के साथ काम करती हैं जो भी करती हैं. सो आई डोंट नो इफ आई मेक द कट फॉर एवरीथिंग दैट शी डज, बट आई वुड लव टू बी, मतलब मैं बोल दूंगी नेपोटिज्म. कैन एन आउटसाइडर बी अ पार्ट ऑफ नेपोटिज्म? वैसे तो मेरे सारे फेवरेट्स आर नॉट रिलेटेड टू मी बाय ब्लड ओनली. विक्रांत हो, सुशांत हो, रिद्धि हो, ऑल द पीपल आई लव्ड वर नॉट रिलेटेड टू मी बाय ब्लड, बट आई वुड लव टू वर्क देम ऑल माय लाइफ. एकता जी के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा नए लोगों को मौका अगर कोई देने वाला है तो शी इज द वन. एब्सोल्युटली. ये आप या आप ये भी कह सकते हैं, एक तरफ नेपोटिज्म है, एक तरफ एकता कपूर है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. मुझे नए लोगों ने जितना दिया है ना, वेल एस्टैब्लिश्ड लोग दे ही नहीं पाएंगे. Okay, a big thank you to that little fan there. इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर सवाल पूछना, that was very brave. So thank you. एक और फैन है, मिस्टर शेट्टी करके कोई है. एकता जी, इनकी एनर्जी देखिए. मैम को दिखाओ क्या एनर्जी है तुम्हारी. ना नेनु प्रेमिस्तुनानु राशि कन्ना. So he said in Telugu that I love you, Rashi Khanna. He said. But I am not a Telugu. I am a Kannadiga. Tulu, Mangalorean. She also loves you as a younger brother. I accept her as a sister. No problem. నేను కూడా నీకు ప్రేమిస్తున్నాను. Thank you, ma'am. Thank you. I have one question for Rashi ma'am. Yes, please. जब आपने ये मूवी सेलेक्ट किया, तो किस तरह के प्रिपरेशन और एक्सपेरिमेंट्स किया आपने ये रोल को अपने अंदर समाने के लिए? ठीक है, मैं समझ गई. देखिए, जब मैंने ये फिल्म साइन करी थी तो आई वॉन्ट टू थैंक माई टीम, क्योंकि उन्होंने इतना, जैसे विक्रांत ने कहा, उन्होंने इतने रिसर्च मटेरियल दे दिया था हमें ऑलरेडी, और इतने हमारे डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं. आपने देखा ही होगा ट्रेलर में. तो जैसे हमारे डायलॉग्स लिखे गए हैं, जैसे हमारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज हमारी राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी. लेकिन पर्सनली अगर आप पूछें तो हम तो न्यूज़ देखते रहते हैं, हम जर्नलिस्ट को देखते रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते रहते हैं. तो वो देख देख के मैंने ये कैरेक्टर बिल्ड किया अपना. एक नई चाह जो होती है जब आप स्कूल से निकलते हैं, आप कॉलेज से निकलते हैं और आपकी आँखें, मतलब आप बस आँखों में सपने लेके निकलते हैं, आप कैसा फील करते हैं. तो आई एक्चुअली वेंट बैक टू कॉलेज और मैं सोचती थी, अरे हम कुछ भी, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट. तो वो जो फीलिंग है अंदर, वो लेके आई मैं अपने कैरेक्टर में. वो जैसे बात करती है, वो जैसे चलती है, वो आप देखेंगे मेरे किरदार में, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट.
Thank you. ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इसके बाद किसी और को प्रपोज मत करना, ये फुटेज तेरे पिताजी के पास जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी, एक बहुत प्यारे दोस्त है, फैन नंबर 3, खड़े हो जा मेरे भाई। अरे तुम्हारी आवाज यहां तक पहुंचेगी भाई, बोलो यार। Thank you so much. Thank you. I really love you too. Thank you. Thank you. सबसे पहले विक्रांत सर एंड राशि मैम, धन्यवाद आपका इस फिल्म के लिए। विक्रांत सर और राशि मुझे मैम, मेरा धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे? अरे आपको भी धन्यवाद, एकता मैम आपको भी धन्यवाद, सबको, अमूल सर और अंशुल सर। ठीक है, सभी को धन्यवाद इस फिल्म के लिए। विक्रांत सर, राशि मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका जो किरदार है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे आज की यूथ के लिए क्या एक मैसेज है? मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरा किरदार इस फिल्म में है, ये फिल्म देखें लोग, सबसे पहले तो ये जाने कि ये कितना पिवटल पॉइंट था हमारे इतिहास का, और दूसरा मेरे कैरेक्टर से अगर आप बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि लोग डरे ना, निडर हों, और जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा वो अपनी आइडेंटिटी को ओन करें, किसी से इंटिमिडेट ना हो, किसी से शर्माए ना, किसी से घबराए ना, बिकॉज एवरीबडी इज यूनिक। हमारे फिंगरप्रिंट की तरह, हमारे डीएनए की तरह ना, एवरीबडी हैज अ यूनिक स्टोरी। मैं कहानियां बोलता हूं, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं ओन अप टू योर स्टोरी। उसी तरह से समर कुमार जो है, समर कुमार का एक डायलॉग है फिल्म में, मैं वो कहना चाहूंगा, मतलब आप ये आइडिया समझ जाएंगे मैं क्या चाहता हूं लोग इस फिल्म से ले जाएं। जी हाँ, मैं हिंदी बोलता हूं, और मेरी तरह करोड़ों लोग हैं जो हिंदी ही बोलते हैं और समझते हैं। तो आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ देम टू ओन अप टू हु दे आर। यही तो विडंबना है, जो मैंने कहा, यही तो विडंबना है हमारे देश की, कि टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी सादी लगती है और सीधी सादी हिंदी टेढ़ी मेढ़ी लगती है। जो भी जहां से भी आता है, साउथ से आता है, नॉर्थ से आता है, ईस्ट से आता है, ओन अप टू हु यू आर एंड निडर हो, फेस whatever situations you are facing, ईमानदारी से फेस करें, निडर होके करें, और सच्चाई का रास्ता लेना मुश्किल होता है। ये हम सब के बड़ों ने हम सबको कहा है, ये पहली बार मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। हमारे बाप दादाओं ने, दादियों ने, पेरेंट्स ने, भाई बहनों ने, बड़ों ने हमको हमेशा ये कहा है कि ईमानदारी का रास्ता, सच्चाई का रास्ता थोड़ा लंबा रहता है, पर वो रास्ता लंबा होता है, पर वो इवेंचुअली वहां पहुंचाता जरूर है। तो मैं चाहता हूं कि समर कुमार से लोग ये लेके जाएं। A big thank you to everybody, हमारे मीडिया के भाई बहन दोस्तों को thank you so much. Thank you to the fans. अभी ग्रुप फोटो होगा. I would request all of you आप सामने आ जाए for the photo opportunity.
हॉल में द साबरमती रिपोर्ट सेल्फी। अरे वो लाइट इसके लिए बंद कर रहा है कि पीछे बर्न हो रहा है ना।